हेलो गाइस, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग मैथ्स और डीआई की बात करने वाले हैं कि इस बार कैसे क्वेश्चंस बने, किस किस कंसेप्ट से क्वेश्चंस आए और अगर आप अगली बार की तैयारी कर रहे हैं तो किस प्रकार के जो क्वेश्चंस हैं वो आपको देखने को मिल सकते हैं। तो इन शॉर्ट में बात करें तो डीआई का जो सिलेबस है वो बहुत प्रेडिक्टेबल है और हर बार सेम ही टॉपिक से क्वेश्चंस बराबर बराबर मात्रा में एक तरीके से कह सकते हैं कि बन करके आते हैं। तो अनलाइक जो थ्योरेटिकल सेक्शंस हैं जैसे टीचिंग एप्टीट्यूड हो गया या हायर एजुकेशन है, कम्युनिकेशन है, उसमें आप पाते हैं कि कभी क्वेश्चंस इजी आ रहे हैं, कभी क्वेश्चंस डिफिकल्ट आ रहे हैं, कभी क्वेश्चन कहीं से भी आ जा रहे हैं। बट यहाँ पे मैथ्स और डीआई की हम लोग बात करें तो क्वेश्चंस हमेशा एक ही जैसे आते हैं, एक ही जगह से आते हैं, एक ही डिफिकल्टी लेवल के होते हैं और हाईली प्रेडिक्टेबल होते हैं। तो मैथ्स जो कि कठिन करना बहुत जो कि पढ़ना बहुत कठिन है, बट अगर आप पढ़ लेते हैं एक बार तो आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसा आपको पता है सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की हर एक जो क्वेश्चन है उनकी मैं एनालिसिस करता हूं और उसके बेसिस पे एनालिसिस आप सबके सामने प्रेजेंट कर रहा हूं। यूट्यूब पे मैंने ऑलरेडी एक बेसिक कोर्स बनाया है, जरूर से देख लो। पूरी बेसिक्स जो है आपकी क्लियर हो जाएगी अगर आप पहली बार जो है यूजीसी नेट को अटेम्प्ट करने जा रहे हो। सारी प्लेलिस्ट मेरे इसी चैनल पे आपके लिए अवेलेबल है। इसके बाद टेलीग्राम पे आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिलते हैं डेली टेस्ट सीरीज के फॉर्म में, जरूर से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें। और सेम चीज व्हाट्सएप पे भी मिलती है, अगर टेलीग्राम नहीं है तो व्हाट्सएप ज्वाइन करें। प्लस हमारी प्ले स्टोर पे ऐप है जिसपे फुल कोर्स है प्लस टेस्ट सीरीज अगर आपको लेनी है, कोर्स नहीं लेना है तो दोनों अलग अलग भी हैं। तो इसके बारे में वीडियो के एंड में बात करेंगे। सबसे पहले देखते हैं मैथ्स का और डीआई का जो ऑफिशियल सिलेबस है। तो सबसे पहले बात करें मैथ्स की, तो मैथ्स में इतनी कम चीजें नहीं हैं, बहुत ज्यादा टॉपिक्स हैं जिससे कि क्वेश्चंस बन करके आ रहे हैं और जनरली आते हैं। जबकि डेटा इंटरप्रिटेशन में इतना ज्यादा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, एक ही चीज से आपके क्वेश्चंस बनते हैं। वो क्या है? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में जो टेबल चार्ट है। तो ये टेबल चार्ट पे डीआई बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, बाकी सोर्स क्या है और क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव डेटा क्या है, डेटा इंटरप्रिटेशन, डेटा, ये सब कुछ भी नहीं आता है। ठीक है, तो एक टेबल चार्ट होगा और उसी के बेसिस पे 5 क्वेश्चन होंगे, वो आपको करने होंगे। तो डीआई में उल्टा है, बाकी जो टॉपिक्स हैं ऑफिशियल सिलेबस में उसमें कम कम टॉपिक हैं, जबकि डीआई में कुछ इतना नहीं आता ज्यादा, तो उसमें ज्यादा चीजें लिख दी। ठीक है, तो आई होप आप लोग सूचित हो गए इस बारे में। अब हम लोग बात करते हैं मैथ्स की। तो मैथ्स जो है आ, उसमें कौन कौन से टॉपिक्स हैं जिससे क्वेश्चंस आएंगे, इसको मैं 3 भागों में बांटूंगा इन टॉपिक्स को। सबसे पहले मैं एक यहाँ लाइन खींच देता हूं। तो ये जो पार्ट है ये हमारा बेसिक्स का है, जो आपका अच्छा होना ही होना चाहिए। अगर नहीं अच्छा है तो मैथ्स डीआई छोड़ के आना, लेकिन अगर बेसिक्स अच्छा है तो आप और आगे एडवांस बढ़ सकते हो और अपनी मैथ्स को और अच्छा कर सकते हो। तो बेसिक्स क्या है? सबसे पहले सिंपल समीकरण बना पाना, वेरिएबल्स का यूज कर पाना। उसके बाद है परसेंटेज। परसेंटेज में अगर बात करें इंटरेस्ट एंड डिस्काउंटिंग, प्रॉफिट एंड लॉस, है ना, ये सारी चीजें परसेंटेज में ही आती हैं। ये सब अच्छा होना चाहिए। अगर परसेंटेज आपका अच्छा है तो नेचुरली इंटरेस्ट एंड डिस्काउंटिंग और प्रॉफिट एंड लॉस भी आपका अच्छा ही होगा। उसके बाद है एवरेज एंड रेशियो, ये भी आपको आना चाहिए। इनमें से कोई भी चीज आपको नहीं आती है तो आप मैथ्स नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इनफैक्ट आगे भी आप बढ़ेंगे तो उनमें जो कुछ कुछ कंसेप्ट जो हैं ये बेसिक से ही आएंगे। हो सकता है टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन हो जिसमें आपको वेरिएबल्स का यूज करके समीकरण बनाना पड़ जाए, या हो सकता है उसमें कुछ प्रतिशत का भी काम आ जाए। तो ये चीजें आपकी आनी आनी चाहिए। और प्लस ये जो बेसिक्स है ये आपका डीआई में भी सेम काम आएगा। ये आगे के जो टर्म्स लिखे हैं वो डीआई के लिए जरूरी नहीं है, लेकिन ये अगर आपने कर लिया तो इससे आपका डीआई भी हो जाएगा और मैथ्स भी बहुत ज्यादा कवर हो जाएगा। उसके बाद बात करें सेकेंड लेवल पे अगर हम जाएं तो इसके अंदर ये 3 चीजें आ जाएंगी, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, बोट एंड स्ट्रीम एंड टाइम एंड वर्क। आ तो वैसे पाइप एंड सिस्टम्स भी सकता है, आ तो वैसे मिक्सचर एंड एलिगेशन भी सकता है, कुछ भी मैथ से आ सकता है। बट जिस हिसाब से क्वेश्चंस बनते हैं, जो मैंने देखे हैं, जितनी मैंने एनालिसिस की है, ये तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। इनको आपको जो है तैयार करना बहुत 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 जरूरी है। और फाइनली पार्ट आता है हमारा रीजनिंग का पार्ट। तो रीजनिंग के पार्ट में नंबर सीरीज, लेटर सीरीज मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पक्का आएगा। और इसके अलावा डायरेक्शन से इस बार बहुत क्वेश्चंस आए, हालांकि पिछले बार क्वेश्चंस इतने नहीं आए थे, क्वेश्चंस आना बंद हो गए थे डायरेक्शन से और ब्लड रिलेशन से, लेकिन इस बार इससे भी बराबर क्वेश्चंस बन करके आए हैं। तो रीजनिंग में 4 टॉपिक है, नंबर सीरीज, लेटर सीरीज, डायरेक्शन एंड ब्लड रिलेशन, ये तो पक्का ही करना है। इसके अलावा भी आ सकते हैं, सीटिंग अरेंजमेंट से क्वेश्चन आ सकता है,
और भी बहुत सारी चीजें होती हैं, बट वो नहीं भी करोगे तो चलेगा, सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो हैं इससे बन करके आते हैं। आई होप आपको ये सारे टॉपिक्स क्लियर हो गए। अब हम बात करते हैं कि आपको कैसे प्रिपेयर करना है। हालांकि मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई है कि फ्री सोर्सेज आपको कहाँ से अवेलेबल है मैथ्स वगैरह के, लेकिन मैं एक बार आपको फिर से ये बात बता देता हूँ कि भाई जो मैथ्स है आपका, वो आपका एनसीईआरटी की बुक से कवर हो जाएगा अगर आपको बिल्कुल जीरो से कुछ नहीं आता है। तो एनसीईआरटी की 6th क्लास की बुक आप ढूंढोगे तो आपको ऑनलाइन पीडीएफ फ्री में मिल जाएगा, उससे आप उसको प्रिपेयर करो। कुछ समय तक पूरी बुक के जो सवाल दिए हैं उनको लगाओ, हल देखो कैसे हो रहे हैं, और उसके बाद फिर आप नेट लेवल के सवालों पे आ सकते हो। तो जैसे ये वीडियो है उसी तरीके से मैंने पूरा प्लेलिस्ट बना दिया है, हर एक सेक्शन को समझा दिया है कि क्या क्या जो है इस बार का लेटेस्ट सिलेबस है और अगले बार के लिए कौन कौन से टॉपिक्स मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। तो ये पूरी प्लेलिस्ट भी आप देख लो, होम पेज पे ही मैंने इसको लगा दिया है। आई होप आपको ये बातें समझ में आ गई है, आई होप कि आपको ये चीजें फायदा करेंगी। इसके अलावा कोर्स की बात करें तो जितने भी इस बार के लेटेस्ट क्वेश्चंस हैं वो हर एक लेक्चर के साथ टॉपिक वाइज डाल दिए गए हैं। इसके अलावा कभी भी आपको डाउट पूछना हो तो वो भी कोर्स के माध्यम से आप पूछ सकते हो, कोर्स से रिलेटेड, लेक्चर से रिलेटेड। और इसके अलावा अगर आपको अलग अलग सेक्शन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाने हैं तो वो आप लगा सकते हो पीवाईक्यू टेस्ट सीरीज लेके, जहां टीचिंग एप्टीट्यूड के अलग, रिसर्च के अलग एंड सो ऑन, अलग अलग सेक्शन को आप अलग अलग तरीके से स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। और इससे जुड़ी कोई भी आपको जानकारी चाहिए तो ये व्हाट्सएप नंबर दिया है, इस पे जरूर से आप कांटेक्ट करें, और चैट के माध्यम से कांटेक्ट करें, कॉल के माध्यम से ना करें। और जो भी जानकारी आपको चाहिए, डेमो कैसे मिलेगा, कैसे एक्सेस करना है, वो सब जानकारी आपको यहाँ पे मिल जाएगी। तो चलिए गाइस, आज के लिए इतना है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी को बाय और टेक केयर।